तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ट्राइग्नोमेट्री। इसमें जो 10th क्लास में पढ़े हैं कुछ कुछ वही रिवीजन होगा। उसके बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे इसमें पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो ट्राइग्नोमेट्री इसके अंदर में आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये पहला चैप्टर में आता है। दूसरा में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। और तीसरा आता है कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। और इसके अंदर चौथा आता है ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन और पांचवा में आता है ग्राफ ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्राइग्नोमेट्री के अंदर कौन कौन चैप्टर आता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन, कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्व द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्राइग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ग्राफ ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। अब पढ़ना है आज ये सेकेंड चैप्टर, दूसरा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन। इसको आज पढ़ेंगे। ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या इसमें कितना फार्मूला है, ये सब आज बेसिकली फार्मूला जानेंगे। ये बेसिकली 10th क्लास से रिलेटेड है, जिसमें थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 ये बुक जो है ओकेसी सिन्हा, क्लास 11th का बुक फॉलो करेंगे।
चैप्टर 5 में। तो कौन सा चैप्टर है? ट्राइग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। इस चैप्टर को पढ़ेंगे आज। तो इसमें कितना फार्मूला है वो सब जानेंगे, कैसे फार्मूला यूज होता है, कैसे फार्मूला प्रूव होता है, ये सब पहले जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो 10 क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि एक राइट ट्रायंगल लेते थे ऐसे ए बी सी, और ये जो बड़ा भुजा है इसको बोलते थे हाइपोटेनियस, इसी को एच बोलेंगे, इसी को हिंदी में कर्ण बोलते थे, और इसको बेस, इसको बी बोलते थे, और इसको पी, जिसे परपेंडिकुलर बोलते थे। परपेंडिकुलर। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है? ये है सबसे बड़ा एंगल, हाइपोटेनियस, उसके बाद परपेंडिकुलर, उसके बाद बेस। तो थोड़ा सा रिवीजन होगा, टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो उसमें थोड़ा सा इसमें रिवीजन होगा कि कितना फार्मूला कैसे निकलता है, वो सब पहले जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो इसमें पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। तो इसमें AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये फार्मूला 10th में पढ़े होंगे। इसी को H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10th में। तो इसी पे बेसिस पे फार्मूला जान लेते हैं कि कौन कौन फार्मूला है। तो पहला फार्मूला है साइन थीटा बराबर P बटा H, एक ये हुआ। दूसरा cos थीटा बराबर B बटा H। तीसरा tan थीटा बराबर P बटा B। इस 3 फार्मूला को याद रखेंगे। उसके बाद इसी का उल्टा, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, रिवर्स, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? कोसेक
थीटा बराबर h/p, और इसका उल्टा, इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, कोस का सेक थीटा बराबर h/b, और टेन का कोट b/p। तो ये तो 10 क्लास में पढ़े होंगे। अब और फॉर्मूला जानते हैं। अगर किसी का उल्टा, जैसे 5/3 लेते हैं, अगर इसका रिवर्स करके हम मल्टीप्लाई करते हैं 3/5, तो सब कट जाता है, कितना आता है 1। तो इसी तरह से अगर हम साइन का रिवर्स कोसेक मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 1। जैसे साइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और इसका हो जाएगा, और इसके अंदर में क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और दूसरा क्या बनेगा, और इसका रिवर्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, ये बटा में आएगा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोस थीटा। ये मल्टीप्लाई में गुना में है तो ये बटा में आएगा। और तीसरा में 10 का रिवर्स, 10 का उल्टा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो इसको नोट करें, इस फॉर्मूला को।
तो इसको मिटाते हैं। आज सिर्फ फार्मूला जानेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। फार्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत यूज भी होगा। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय ये एच स्क्वायर बोथ साइड। तो डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। फिर फार्मूला लिख लेते हैं, यूज होगा। साइन का क्या पढ़े थे हम लोग, पी बटा एच। कोस का क्या पढ़े थे, बी बटा एच टेन का पी बटा बी, इसका उल्टा कोसेक एच बाय पी। इसका सेक एच बाय बी, इसका टेन का उल्टा कोट बी बाय पी। तो यहाँ पे मान रखेंगे, ये तो कट जाएगा, 1 होगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये पूरा का होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच का पूरा का होल स्क्वायर। अब p बाय एच किसका होता है, p बाय एच ये साइन का, p बाय एच किसका होता है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाय एच किसका होता है, b बाय एच किसका होता है, b बाय एच किसका होता है, कोस का। तो कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहां से एक फॉर्मूला ये निकल जाता है, ये फॉर्मूला, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला एक निकल गया। और इसी को हम कैसे निकाल सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम ये उधर जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा? वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और क्या फॉर्मूला बन सकता है? अब ये इसका कोस स्क्वायर थीटा का बन सकता है, तो साइन को उधर ले लेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बना है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या क्या फॉर्मूला बना? इससे एक तो ये, एक ये, और उसके बाद अब हमको P का मान के चलो निकालना है, तो कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच हमेशा बड़ा रहता है, इसलिए इसको इसमें से घटाते हैं छोटा को, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय जिससे निकालना है, जिसको निकालना है उसी से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड। तो डिवाइड करो, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, बाकी ये बच गया। एच बाई पी कितना होता है? एच बाई पी कहाँ दिख रहा है? एच बाई पी कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे एच बाई पी इसका होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। एच बाई पी कितना होता है किसका? कोसेक, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई पी किसका होता है? बी बाई पी कहाँ है? बी बाई पी इसका कोट स्क्वायर थीटा, ये तो वन कटा तो बचा, तो एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ रहा है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन। एक फॉर्मूला तो ये निकल के आया। तो आप लोग उतारते जाइए साथ में। और फॉर्मूला क्या बनेगा? दूसरा का पहला, इसमें क्या बनेगा? और कोसेक स्क्वायर निकाल लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट को उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही बनेगा।
और क्या बन सकता है? कोट। अब क्या करते हैं? और एक फार्मूला बनेगा। अब हमको निकालना है कोट का। क्या करते हैं? ये 1 को इधर ले आते हैं। कोट स्क्वायर थीटा -1 बराबर ये कोसेक स्क्वायर थीटा, या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। उतार नोट करें इसको। अगर हमको कोट निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर तो हो जाएगा ये उधर चल जाएगा, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, इसी को। हमको क्या निकालना है? 1 को ही इधर ले आते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक तो ये फार्मूला हुआ, या ये भी। तो यहाँ लिखते हैं तीसरा फार्मूला क्या बनेगा? H निकाले हैं, P निकाले हैं, अब B बचा है, तो B निकालते हैं। B बराबर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हमेशा सबको घटाते हैं इससे। तो डिवाइडिंग बाय B स्क्वायर बोथ साइड, तो हो जाएगा B स्क्वायर बाय B इक्वल टू H स्क्वायर बाय B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाय B स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, क्या बचा? 1। ये हो जाएगा H बाय, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, H बाय B स्क्वायर माइनस P बाय B का स्क्वायर। H बाय B कहाँ दिख रहा है? H बाय B क्या होता है? ये सेक
सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है, पी बाई बी टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तो ये बना, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला तो ये निकला। और क्या बन सकता है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या बन सकता है, ये और एक ऐसे बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा तो -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फार्मूला बन गया। दूसरा, तो इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से नोट करके लिखिए, अगर ये सब याद रहेगा तभी बनेगा। और इसके आगे फार्मूला है तो जल्दी से नोट करें। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो मिटाते हैं इसे। ये सभी फार्मूला अच्छे से याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। इसके बाद और आगे फार्मूला प्रूफ करते हैं, कैसे फार्मूला बनता है। जैसे हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला पढ़े हैं। अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर अगर हमें स्क्वायर को हटाएंगे, पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको इसको हटाना है तो साइन, ये इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस माइनस में एक फार्मूला तो ये बन रहा है। इसको कहाँ यूज करेंगे, सॉरी लाइट कट चुका है। तो इस तरह से फार्मूला एक बन गया। और अब निकालना रहेगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो फार्मूला ये प्लस माइनस। अब प्लस कहाँ यूज होगा, अब माइनस कहाँ यूज होगा, ये आगे डिस्कस करेंगे। और एक फार्मूला
इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और आगे फॉर्मूला निकालते हैं किस तरह से। अब है एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। उस फॉर्मूला से और कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो पहला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें पुट करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा। अभी सभी फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। कैसे फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, तो इसमें बैठाएंगे। ए की जगह पे कितना है, सेक ये फॉर्मूला होता है सेक ए की जगह पे कितना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला इसी से बनेगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इंटू में है, तो बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाय, ये गुना बटा में आएगा, भागा में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। एक तो ये फॉर्मूला बना, एक तो ये पहले से बन चुका है। तीसरा इसको, अब इसको रखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय, हो जाएगा सेक थीटा इसको रखे हैं ना, तो ये बटा में आएगा टेन थीटा। एक फार्मूला तो ये बना। सभी फार्मूला जितना लिखवा रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, तभी बन पाएगा। और क्या फार्मूला बन सकता है, नोट करते जाए। ये तो पहला का था। और दूसरा का क्या फार्मूला था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, यही न था। तो इसको ए मानेंगे और इसको बी। इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो इसी में सबको पुट करेंगे तो हो जाएगा ए की जगह कितना है कोसेक थीटा प्लस बी की जगह पे ये है कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। एक फार्मूला तो ये बना, इसी से और 2 फार्मूला बनेगा तो इसको उतारते जाएं। और क्या फार्मूला बन सकता है तो इससे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या बन सकता है, ये बटा में ये बराबर के उधर जाएगा तो बटा में आएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो एक फार्मूला तो ये निकला, एक फार्मूला तो ये निकला। यहाँ पे और लिखते हैं फार्मूला, और क्या फार्मूला हो सकता है। इसी तरह से और भी फार्मूला बन सकता है, आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। नोट करें जल्दी। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। अभी इतना ही फार्मूला, आगे जितना क्वेश्चन जिस बेसिस पे क्वेश्चन आएगा उस बेसिस पे प्रूफ करते जाएंगे। अभी के लिए इतना क्वेश्चन फार्मूला काफी है। अब क्वेश्चन पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर कौन सा था, 5.1 में एक्सरसाइज 5.1 में ये बुक जो है केसी सिन्हा का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। ये कोई पब्लिकेशन है केसी सिन्हा बुक, उस बुक से अगर सॉल्व करते हैं तो एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा ये सब बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 1 प्रूफ करना है, प्रूफ द फ्लोइंग पहला क्वेश्चन है सेक का पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू
10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करते हैं। तो किसको पहले लेंगे? तो एल एच लेते हैं। एल एच बराबर कितना है? सेक सेक का पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही है। अब हम इसको सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि जिसका पावर है उसको सबसे पहले कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए यहां से कितना निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा निकलेगा। और क्या बचा यहाँ? जैसे सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर, इसको गुना करेंगे तो सेक के पावर 4 हो जाएगा। तो ये निकल गया है, तो क्या बचा है? सेक स्क्वायर थीटा बचा है। अब ये सेक निकल चुका है तो क्या बचा? 1, यही नहीं बचा है। अब एक फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसी को सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही फार्मूला को ऐसे किया गया है, उल्टा गया है, या बराबर के उधर करेंगे। और अगर सेक का निकालना है तो ये हो जाएगा ये 1 को इधर ले आएंगे, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब और क्या फार्मूला बन सकता है? सेक सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ इंटू टेन स्क्वायर थीटा। एक तो ये फार्मूला बन सकता है।
एक तो ये फॉर्मूला होता है, यह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में हो जाएगा, ये हो गया। तो अब इसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन मल्टीप्लाई होगा तो 10⁴ थीटा। इसी को ऐसे लिख देंगे 10⁴ थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर RHS, ऐसे। तो इस तरह से प्रूफ हो गया LH बराबर RHS। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बराबर प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। प्रूफ करना है 2 सेक थीटा। तो सबसे ज्यादा किधर दिख रहा है? LHS बराबर cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? cos थीटा, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर में एलसीएम ले लेते हैं। cos थीटा कहा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्या कर रहा है? कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। फिर हला कर रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन थीटा प्लस ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस नहीं, ये पूरा यहाँ से ये कटेगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। मतलब भिन्न का जोड़ के जैसा है। अगर ये कटा तो ये बचेगा, जैसे 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, यही न है, और 1 माइनस साइन थीटा। ये कटा तो ये बचा,
और फिर इसमें 1 माइनस साइन थीटा, ये कटा तो ये बचा। तो इसमें ये साइन और ये कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस इसके अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos थीटा बाय 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस, प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस, साइन 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 का स्क्वायर थीटा। अब ये कितना का फॉर्मूला में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसके जगह पे रख देंगे 2 कोस थीटा बाय, ये हो जाएगा इतना बराबर कितना है, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस कट गया तो क्या बचा, 2 1 बाय कोस थीटा, यही बचा। तो हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 बाय